हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट। आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा, गढ़वाल कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकला, साहित्य, कढ़ाई या बागवानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेंटिंग या चित्रकला। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है गढ़वाल कलम? गढ़वाल कलम उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकला शैली है जो विशेष रूप से श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में विकसित हुआ। ठीक है, यह शैली मुगल और पहाड़ी शैली का सुंदर मिश्रण है जिसमें धार्मिक विषय विशेषकर श्री कृष्ण और राधा के जीवन दृश्यों का चित्रण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? ऑप्शन है जानकी पुल, बी राम झूला पुल, सी लक्ष्मण झूला पुल या डी डोबरा चाटी पुल टिहरी गढ़वाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोबरा चाटी ब्रिज टिहरी गढ़वाल। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। ठीक है, यहाँ पुल कहाँ पर है? ये टिहरी झील पर बना है। इसकी लंबाई 725 मीटर है। यह पुल टिहरी झील के दोनों किनारों डोबरा और चाटी गांव को जोड़ता है तथा यह भारत का सबसे लंबा झील स्पैन वाला झूला पुल भी माना जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020 में किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया? ऑप्शन है भारतीय सेना, बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सी सीमा सुरक्षा बल या डी नेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उत्तराखंड जनगणना 2011 से रिलेटेड है। देखते हैं पहला कथन क्या है, हमें बताना क्या है, इसमें कितनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है वो बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। हाँ, ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। पहले नंबर पे क्या है? हरिद्वार, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे पे उधम सिंह नगर, चौथे पे नैनीताल है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा दूसरा वाला? ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा क्या है? उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963। हाँ बिल्कुल ठीक है। भारत का कितना है पूरा इंडिया का? 943। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189। हाँ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ए 1, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन में देखेंगे सी 1, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर कितना है 2001 से 11 के बीच में? 18.881। ठीक है, और वही वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच में कितना था? 20.41। और राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितना था? 17.70। ठीक है, उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है? 963 प्रति 1000 पुरुषों में 963 महिलाएं। ठीक है, और 943 कहाँ की है? इंडिया के, मैंने अभी जो बताया। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? अल्मोड़ा। ठीक है, वहां पे प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिला है? 1139। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, बहुत ही कम है, जो प्रति 1000 पुरुषों में 880 महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है इसमें। इसमें भी हमें क्या चूज करना है? सही कथन का चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते। देखिए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और
केंद्र का कौन होगा संवैधानिक प्रमुख? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट होगा। राज्य में सरकार उनके नाम से चलती है और केंद्र में किसके नाम से चलती है? प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति। ठीक है, इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। मुख्यमंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और केंद्र का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राज्य का प्रशासन चलता है। राज्यपाल अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? सुशीला डोभाल, ऑप्शन बी हिमानी शिवपुरी, ऑप्शन सी हर्षवंती बिष्ट या ऑप्शन डी हंसा मंडराल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंसा मंडराल। इसका संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं हम, आइए। देखिए, हंसा मंडल भारत की पहली महिला भारोत्तोलक, 2001 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। ये भारत की पहली भारोत्तोलक है। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 17 मई 1957 को हुआ। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जिले के भाटकोट गांव में। ठीक है, उनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। हंसा मंडल ने भारतीय महिला भारोत्तोलक कोचिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कोचिंग में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। ठीक है, उनकी बेटी भी है जिनका नाम क्या है? भूमिका शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डर है, जिन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग का खिताब जीता था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको देख लीजिएगा, भूमिका शर्मा को। फिर हर्षवंती बिष्ट कौन है? ये पर्वतारोहण की अग्रणी उपलब्धि है। इन्होंने क्या किया था? 1981 में नंदा देवी को फतेह किया था। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर, जिसमें यह इस शिखर पर चढ़ने वाली क्या थी? पहली महिला थी। ठीक है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हिमानी शिवपुरी कौन है? अभिनय की दुनिया की मशहूर हस्ती प्रसिद्धि हिमानी शिवपुरी है। ठीक है, और सुशीला डोभाल क्या है? लोक गायिका है। ठीक है, प्रसिद्ध, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। कब किया गया था? 1970 में, 72 में, 65 में या 67 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1967 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को। ठीक है, जीबी पंत की। देखिए, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के पंतनगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर जिला के, यूएस, उधम सिंह नगर। ठीक है, इसे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है। विश्वविद्यालय का नाम भारत के स्वतंत्र सेनानी और उत्तराखंड और तत्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में रखा गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 में। ठीक है, ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसे क्या कहा जाता है? भारत का पैरोकार भी कहा जाता है कृषि विश्वविद्यालय को, मतलब पायोनियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पैरोकार। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी, हरीश रावत या भगत सिंह कोश्यारी? नित्यानंद स्वामी क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। चुनाव जीते थे या पहले नहीं? नियुक्त किए गए थे ये। ठीक है, और पहले हमारे
मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, ये पहले होंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या थे? गैर निर्वाचित थे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी। ठीक है, जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2002 के बाद पद संभाला था। नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से 2007 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करे सही कोट का चयन करें। और एक में क्या है? रमेश पोखरियाल, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी पुष्कर सिंह धामी, डी एनडी तिवारी। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? ये तो पक्का है, पुष्कर सिंह धामी होंगे। पुष्कर सिंह धामी अभी करंटली भी यही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन हो जाएंगे? एनडी एनडी तिवारी तो पहले नंबर पे होगा। एक सेकंड ना, तो पहले एनडी तिवारी होंगे। 4 पहले होगा। 4 के बाद क्या पूछा है? काल क्रमानुसार लगाना है ना, तो ये 4 नहीं होगा। पहले पहले भगत सिंह कोश्यारी होंगे, दूसरा पहला होगा, फिर कौन होंगे? चौथा, फिर रमेश पोखरियाल पहला, फिर तीसरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 4 1 3। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। पहले कौन होंगे? भगत सिंह कोश्यारी, फिर कौन होंगे? एनडी तिवारी, फिर रमेश पोखरियाल, फिर पुष्कर सिंह धामी। ये हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री अब तक बने हैं, किस कालक्रम अनुसार बने हैं, सभी को एक बार देख लेते हैं एक दृष्टि में। पहले हमारे मुख्यमंत्री कौन बने? नित्यानंद स्वामी। ये कब से कब तक थे? 9 नवंबर सन 2000 से लेके 29 अक्टूबर 2001 तक। उनके बाद कौन आते हैं? भगत सिंह कोश्यारी, जो कब से कब तक थे? 30 अक्टूबर 2001 से लेके 1 मार्च 2002 तक। ठीक है, ये दोनों क्या थे? गैर निर्वाचित थे। ठीक है, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? हमने पीछे भी पढ़ा, एनडी तिवारी। कब से कब तक? 2 मार्च सन 2000 से लेके 7 मार्च 2007 तक। इनके बाद कौन आते हैं? बीसी खंडूरी जी, जो कब से कब तक थे? 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक। इनके बाद रमेश पोखरियाल आते हैं, जो 27 जून 2009 से लेके 13 मार्च 2011 तक थे। इनके बाद कौन आते हैं? रमेश पोखरियाल के बाद फिर से एक बार कौन बनते मुख्यमंत्री? बीसी खंडूरी जी। ठीक है, ये कब से कब तक थे? फिर से 13 मार्च 2011 से लेकर 12 मार्च 2012 तक, लगभग 1 साल तक फिर से आए थे। इनके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं 7वें नंबर के विजय बहुगुणा, जो 12 मार्च 2012 से लेके 31 जनवरी 2014 तक थे। फिर आते हैं हरीश रावत, 1 फरवरी 2014 से लेके 17 मार्च 2017 तक। इनके समय में उत्तराखंड में क्या लगा था? आपातकाल। ठीक है, याद रखना इनको, हरीश रावत के टाइम पे। इनके बाद कौन आते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो 18 मार्च 2017 से लेके 9 मार्च 2021 तक थे। फिर कौन आते हैं? तीरथ सिंह रावत, जो कब से कब तक थे? 10 मार्च 2021 से लेके 4 जुलाई 2021। फिर पुष्कर सिंह धामी बनते हैं 4 जुलाई 2021 को, और अभी तक करंटली प्रेजेंट है ये। ठीक है, उत्तराखंड के करंटली मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, सही से आप पढ़ लेना इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1967 में उत्तराखंड में कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? ऑप्शन है भोटिया, जौनसारी, राजी या थारू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भोटिया। ठीक है, इसके बारे में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1956 में कोल्टा जाट समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कोल्टा जाट समिति के बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, और 1965 ईस्वी में केंद्र सरकार ने जनजाति की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? लोकर समिति। 1965 में कोल्टा जाट समिति और 1965 में लोकर समिति। लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में उत्तराखंड की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन कौन थी 5 जनजाति? बोक्सा,
राजी, ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, जौनसारी, चौथा कौन हो जाएंगे, भूटिया, पांचवा कौन हो जाएंगे, बुक्सा, राजी, जौनसारी, भूटिया और थारू। ठीक है। और भारत सरकार ने राज्य की दो जनजातियों को क्या दिया था, आदिम जनजाति का दर्जा दिया था। कौन हो जाएंगे वो, राजी व बुक्सा। क्या है ये, आदिम जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा से नहीं है, अपना पराया, बात कट्टी, चाला या पक्की पौड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्की पौड़ी। ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थारू जनजाति के बारे में। क्या है, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो मुख्य रूप से तराई और भावर क्षेत्र में निवास करती है। उधम सिंह नगर हो गया, फिर नैनीताल के कुछ पार्ट में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है। लगभग 90% जो थारू जनजाति है वो कहाँ रहती है, उधम सिंह नगर में के खटीमा, सितारगंज, नानगमत्ता व किच्छा क्षेत्र में निवास करती है। थारुओं को क्या कहा जाता है, मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि वे तराई क्षेत्र के मच्छरों के बीच जीवित रह सके। सगाई की परंपरा को क्या कहते हैं, इनमें दिखनौरी प्रथा कहते हैं। वर्तमान में 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है, जिसमें बहन की जगह किसी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, जैसे 3 टिकटी प्रथा, इसमें बहन की जगह किसी, जैसे कोई भाई है, ठीक है, ये कोई भाई है, ये कोई भाई है, मान लो इनकी शादी ये वाले रिश्तेदार से हो रही है, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में ऐसे विवाह करते हैं। ठीक है। विवाह की मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को मचपतिया तथा विवाह तय करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पक्की पौड़ी कहते हैं। ठीक है। ये विवाह तय करने की प्रक्रिया है पक्की पौड़ी, ना कि कोई विवाह का टाइप है। ठीक है। सगाई की रस्म को अपना पराया तथा विवाह तिथि तय करने को बात कट्टी कहते हैं। विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसके अवसर पर दिया गया भोज क्या कहलाता है, लठबरवा भोज कहलाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। क्या है, विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसमें अवसर पर कौन सा भोज दिया जाता है विधवा विवाह में, लठबरवा भोज। नेक्स्ट देखेंगे, भूकाल मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी या उत्तरकाशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी। पौड़ी के कुछ मेले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो। भूकाल मेला उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंण तहसील में कालिका माता मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। कौन से माता मंदिर, कालिका माता मंदिर में आयोजित किया जाता है भूकाल मेला। कहाँ, थलीसैंण तहसील में। यहाँ मेला हर साल दिसंबर के पहले शनिवार को लगता है। कब लगता है, दिसंबर के पहले शनिवार को। और इसमें आसपास के कई गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इसका इंपॉर्टेंट कर लेना, भूकाल मेला क्या पता है इस साल पेपर में आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में। अब तो ये कथन के रूप में भी पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कब लगता है ये, दिसंबर के पहले शनिवार में लगता है, थलीसौर तहसील में। ठीक है। कुछ और मेला देख लेते हैं, कौन सा है, कंडोलिया मेला कहाँ लगता है, पौड़ी में। फिर भूकाल मेला पौड़ी में। उल्कागढ़ मेला कहाँ लगता है, पौड़ी में। ज्वाल्पा देवी, पौड़ी। डांडा नागराज मेला कहाँ लगता है, पौड़ी में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर कंडोलिया मेला भी कहाँ का है, पौड़ी में। प्रतिवर्ष जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है, गौचर मेला, देवीधुरा मेला, मौड़ मेला या माघ मेला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौड़ मेला। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के, देखो ये कहाँ लगता है, जौनपुर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक मछली पकड़ने का उत्सव है। यहाँ परंपरा मेला हर साल जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित होता है, जिसमें लोग अगलाड़ नदी में टिमरू पाउडर डाल के, किस नदी में होता है ये, अगलाड़ नदी, और टिमरू पाउडर डालते हैं, मछलियों को सुलाते हैं और फिर उन्हें पकड़ते हैं। यहाँ मेला उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत का जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हर साल जून के अंतिम सप्ताह में यह मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ था ये मेला, 1866 में टिहरी रियासत के राजा द्वारा शुरू किया गया था। तब से जौनपुर में एक पारंपरिक आयोजन है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम,
वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967, अरे सॉरी, 1967, 1963, 1968 या 1972? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1968। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में की गई। वर्ष 1967 में कहाँ स्थानांतरित किया गया? देहरादून में। पहले इसका नाम क्या था? हिमालय भूविज्ञान संस्था। बाद में इसे क्या बदल के क्या रख दिया? इसके संस्थापक के नाम पे प्रोफेसर DN वाडिया के नाम पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें कैसा लगा आपको ये वीडियो। सब्सक्राइब करके जाए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।